नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि बीआरबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के तरफ से सेशन 2021 से 24 पार्ट 1 का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों यानी कि स्ट्रीम के जो भी छात्र हैं उनका रिजल्ट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया जा चुका है। लेकिन बहुत ऐसे छात्र हैं जिनके मन में अभी भी कन्फ्यूजन है कि सर आखिर जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें हमारा फर्स्ट है या सेकंड है। अगर हमारा फर्स्ट है और सेकंड है तो फिर रिजल्ट में पास क्यों दिखता है। बहुत ऐसे भी छात्र हैं जिनके रिजल्ट पे जो है फेल है, और बहुत ऐसे छात्र जिनके रिजल्ट पे प्रमोटेड है, और बहुत ऐसे भी छात्र हैं जिनके रिजल्ट पे प्रमोटेड और फेल दोनों एक साथ लिख दिया गया है। तो अगर आपके भी रिजल्ट पे ऐसा कुछ है जिसमें आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपका 300 से ऊपर नंबर है तो फिर आपका फर्स्ट है या सेकंड है, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट क्यों नहीं है, सेकंड अगर कम नंबर है 300 से तो सेकंड आना चाहिए तो सेकंड क्यों नहीं है, और अगर आप फेल है, प्रमोटेड है या प्रमोटेड फेल आपके मार्कशीट पे है तो आपको क्या करना चाहिए। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो में आप जो है लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, जिसमें मैं आपको इन्हीं सारी क्वेश्चनों को जो है क्लियर करने वाला हूँ। और साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि पार्ट 2 में एडमिशन आपका कब से होगा, और पार्ट 2 की जो परीक्षा है वो कब से होगी, और इसके लिए लेकर के जो फॉर्म कब से फिल आपका होना शुरू होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात, जो रिजल्ट को लेकर के हमारे मन में कन्फ्यूजन है या आपके मन में जो भी डाउट है वो पहले क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो है एक कॉमर्स का रिजल्ट है, जिसमें आपको हम दिखा दें कि टोटल नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर यहाँ पे 306 दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट में आपको क्या दिख रहा है, पास। यानी कि यहाँ पे जबकि हमारा अगर 10th में हो या इंटर में हो तो अगर 306 नंबर आ जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या लिख देता है, फर्स्ट। अब नंबर हम बता देते हैं कि नंबर देख लीजिए, इसका जो है हिंदी में 100 यानी कि 49 नंबर है। जो ऑनर्स सब्जेक्ट है उसमें एक 72 नंबर है और एक में 64 नंबर है। और जो सब्सिडी सब्जेक्ट है उसमें देख सकते हैं, एक में जो है 80 नंबर दिया गया है और दूसरा में 61 नंबर दिया गया है। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है यानी कि सब्सिडी सब्जेक्ट उसमें 60 नंबर है। तो टोटल मिलाकर 306 नंबर जो है इसे दिया गया है, लेकिन रिजल्ट में क्या है कि पास है। ऐसा इसलिए कि जो आपका पार्ट 1 में या पार्ट 2 में जो रिजल्ट आता है आपका या तो पास में आता है या प्रमोटेड में आता है या फेल में आता है, यानी कि सेकेंड या थर्ड में नहीं आता है, और नहीं फर्स्ट डिवीजन में, यानी कि डिवीजन में नहीं आता है, सिर्फ पास या फेल का लोचा होता है। अब हम कहते हैं कि आपका नंबर कैसे जुटेगा। अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं तो आप कैसे ला सकते हैं अपना फर्स्ट डिवीजन। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनर्स का जो मार्क्स है इसमें कम से कम पास होने के लिए आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो 200 का ऑनर्स पेपर होता है उसमें आपका कम से कम 90 नंबर रहना चाहिए, दोनों ऑनर्स पेपर मिला करके, तो आपका 45% हुआ। और वही 45% अगर आप सेकेंड ईयर में ज़्यादा लाते हैं, 55 या 65% ले आते हैं, तो फिर मैनेज करके 60% अगर आपका पुर जाता है तो फाइनल ईयर में फिर 60% अगर आप लाते हैं 400 ऑनर्स पेपर में, तब आपका जो है डिवीज़न जो होगा फर्स्ट क्लास होगा। अगर उससे कम आएगा तो फिर आप सेकेंड क्लास हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका 400 का जो है 2 साल में 400 का ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 200 का अभी फर्स्ट ईयर में हुआ है, जिसमें इसका देख सकते हैं कि 72 नंबर और 64 नंबर, यानी कि काफ़ी अच्छा मार्क्स है, जो कि फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए काफ़ी अच्छा मार्क्स इसको मिला हुआ है। अगर इसी प्रकार इसका सेकेंड ईयर में भी इसी प्रकार का मार्क्स रहा और थर्ड ईयर में थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम भी मार्क्स आएगा तब पर भी इसका रिजल्ट जो है फर्स्ट क्लास होगा, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न ये हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंटर में जो यानी कि ग्रेजुएशन में जो है फर्स्ट लाने के लिए आपका फाइनल में 800 नंबर होना चाहिए आपके जो ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होता है उसमें, यानी कि नहीं 800 नहीं बल्कि 460 नंबर, 460 नंबर अगर रहेगा तभी आप जो है फर्स्ट होंगे, नहीं तो फिर आप जो है सेकेंड हो जाएंगे। 460 या 480, यानी कि आप 60% निकाल लीजिए तो 8×48 यानी कि 480 नंबर आपका आता है। जैसे यहाँ पे 72 है, 64 है, सेकेंड ईयर में भी इस प्रकार से मार्क्स आ गया। लास्ट ईयर में अगर 400 का ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा, जैसे 200 का फर्स्ट ईयर में हुआ है
200 का सेकेंड ईयर में होगा और 400 का लास्ट ईयर में होगा। तो अगर 800 में 480 मार्क्स आ जाता है ऑनर्स पेपर में तो आप जो है फर्स्ट क्लास में होंगे। अगर 480 से कम नंबर आता है तो फिर आप सेकेंड क्लास में आएंगे, थर्ड क्लास नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अब तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो है फर्स्ट सेकेंड नहीं होता है, बल्कि सिर्फ पास होता है, प्रमोट होता है या फेल होता है। कुछ और हम समझते हैं। अब जैसे कि एक और हमारे पास रिजल्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें रिजल्ट जो है यहाँ पे नंबर सब में दे दिया गया है, लेकिन रिजल्ट जो है पेंडिंग दिखा है, यानी कि यहाँ पे किसी तरह का कोई रिजल्ट जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। तो ऐसे छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी फिर से जो है कुछ सोचेगी और जो भी पेंडिंग रिजल्ट है उसको क्लियर किया जाएगा। पेंडिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो कि क्या है अपना रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं या कॉपी में जो है अपना जो बुकलेट नंबर होता है वो टाइप करना भूल जाते हैं। इसी कारण से जो छात्रों का जो है रिजल्ट पेंडिंग होता है। अब और हम आपको बताते हैं, अब बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका अगर रिजल्ट आया होगा, जैसे इसका देख सकते हैं 286 नंबर है लेकिन पास है। तो पास इसलिए है क्योंकि इसका ऑनर्स में देख सकते हैं 45 नंबर एक ऑनर्स पेपर में लाना होता है, तो इसका 54 और 52 है, दोनों में 45 से अधिक है। और जो सब्सिडी पेपर होते हैं उसमें 33 नंबर आपको चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिकल है तो 22 नंबर लाना होगा और प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर आपको 33 नंबर चाहिए ही चाहिए। तो इसका देख सकते हैं जो भी प्रैक्टिकल है उसमें भी अच्छा खासा मार्क्स है इसका, और जो 22 नंबर चाहिए उसमें 44 है और एक में जो है 60 नंबर है। तो इसका अच्छा खासा नंबर है, कहीं भी इसका किसी तरह का कोई जो है कमी नहीं है। यही कारण है कि इसका रिजल्ट जो है पास है। अगर मान के चलिए कि इसमें किसी ऑनर्स पेपर में इसका कम रहता, यानी कि 45 नंबर से कम रहता, लेकिन दूसरा में अगर 60 रहता तब पर भी ये हो जाता। लेकिन अगर दोनों मिला करके या अगर इसका नंबर जो है 90 नहीं पुरता तो फिर क्या हो जाता है, ये प्रमोटेड हो जाता है। यहाँ पे पास के साथ प्रमोटेड होता है। तो जो भी छात्र प्रमोटेड होते हैं उन सभी को जो है नेक्स्ट ईयर जब उनका एग्ज़ाम होता है उससे पहले ईयर में जिस सत्र का एग्ज़ाम होता है पार्ट 1 का, उसमें उनको जो है उस सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन बहुत ऐसे छात्र होते हैं जिनका 2 से 3 विषय ऐसे होते हैं जिसमें रिक्वायर्ड नंबर से कम आता है, यानी कि ऑनर्स में 45 से कम आया ही, साथ में अगर थ्योरी का है यानी कि प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है तो उस सब्जेक्ट में भी जहाँ पे अगर आपका सब्सिडी में 33 है, 33 की जगह पे आप ले आते हैं मान के चलिए कि 30 नंबर, तो फिर आपका ऑनर्स में तो प्रमोटेड हो ही, साथ में आपका सब्जेक्ट में भी प्रमोटेड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है फेल कर दिया जाता है। अगर एक सब्जेक्ट में अगर आपका कम नंबर है तो यहाँ पे फेल प्रमोटेड लिखेगा या एब्सेंट वगैरह लिख देगा, तो आपका जिस विषय में कम नंबर है उसी का फॉर्म फिल होगा और उसी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप सेकेंड पार्ट में जो है एडमिशन ले सकते हैं, सेकेंड पार्ट का एग्ज़ाम के लिए आप जो है अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अगर जिनका सिर्फ फेल लिख रहा है, तो जिनका अगर सिर्फ फेल लिख रहा है वे सभी छात्र जो है 1 साल बैक हो जाएंगे। अगर जिनका सिर्फ फेल लिख रहा है उसके बारे में बात करिए, जिनका फेल और प्रमोटेड साथ में लिख रहा है तो उनका जो है सिर्फ जो प्रमोटेड सब्जेक्ट है वो उसका एग्ज़ाम देंगे और वो जो है नेक्स्ट सेशन में चले जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट जो है सत्र में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे रिजल्ट को लेकर के फर्स्ट सेकेंड नहीं आता है। साथ में अगर आपका प्रमोटेड और फेल एक साथ है या आप प्रमोटेड है तो फिर आप जिस विषय में प्रमोटेड है उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन आपका सिर्फ फेल है तो आप 1 साल बैक हो जाएंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपका पार्ट 2 का जो है एग्ज़ाम कब से होगा। अब यहाँ पे जो कहा गया है कि BRABU बिहार यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक की ओर से दी गई सूचना के अनुसार BRABU स्नातक भाग 2 परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरना है। मई 2030 से शुरू होने की उम्मीद है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से निर्धारित तिथि के अनुसार सभी छात्र छात्रा अपना परीक्षा फॉर्म भर लें। तो मई में आपका परीक्षा फॉर्म फिल करने का डेट आएगा और इसके बाद जो है जून में आपका एग्ज़ाम होगा। बात कर ले पार्ट 2 में एडमिशन की, तो पार्ट 2 में एडमिशन जो है आपका अप्रैल के बाद या अप्रैल के लास्ट वीक तक शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें जो भी छात्र प्रमोटेड है या जिनका एक विषय में फेल है और प्रमोटेड है, जो पास है, उन सभी छात्रों का जो है सेकेंड पार्ट में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल के लास्ट तक। तो जैसे ही हमें इससे रिलेटेड कोई अन्य इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसके लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। और इस बार सबसे अच्छा ये हुआ है कि दोस्तों जो रिजल्ट आया उसमें हमने जो गेस किया हुआ था उस क्वेश्चन को पढ़ करके स्टूडेंट ने अच्छा खासा मार्क्स लाया है, यानी कि 70% के आसपास जो है नंबर उठाया है। तो ये देख करके अच्छा लगता है कि हम जब मेहनत करते हैं तो आप भी मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।